प्राचीन काल में अबुर्दाचल पर्वत के निकट आहूक नामक एक भील अपनी पत्नी आहूका के साथ रहता था। दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन वह भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज में बहुत दूर चला गया। संध्या काल में भील की परीक्षा के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके उसके घर आए। तभी वह भील भी अपने घर वापस आ गया। उसने बड़े प्रेम से यतिराज का पूजन किया। यतीश्वर ने भील की परीक्षा लेने के लिए उससे कहा, तुम आज की रात अपने यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दो। प्रातः होते मैं चला जाऊँगा। भील सोचने लगा, मेरे पास इतनी जगह नहीं है, मैं अतिथि को क्या कहूँ। इतने में उसकी पत्नी कहने लगी, स्वामी, आपका सोच में पड़ना मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमें अतिथि का सम्मान करना होगा। हमारे घर में मात्र 2 आदमियों के योग्य ही स्थान है। भील की पत्नी कहती है, स्वामी, आप दोनों सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए, मैं अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की बात सुनकर भील ने स्त्री को बाहर रखना उचित न समझकर स्वयं बाहर खड़े रहने का निर्णय लिया और स्वामी जी को घर के भीतर ठहराकर बाहर खड़ा होकर पहरा देने लगा। रात में शिकारी जानवरों ने भील को मारकर खा लिया। इस घटना को देखकर सन्यासी को बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देखकर भील ने धैर्यपूर्वक बोली, कृपया आप दुखी न करें। भीलराज अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अपना बलिदान दिया है। वह धन्य और कृतार्थ हो गए। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नतापूर्वक मेरे लिए चिता तैयार कर दें। सन्यासी ने उस भीलने के लिए चिता की व्यवस्था कर दी। भीलने ने अपने पतिव्रत धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। उसी समय भगवान शिव ने अपने वास्तविक स्वरूप में भीलनी के समक्ष प्रकट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उन्होंने उसके धर्म की प्रति दृढ़ता की प्रशंसा की और उसे वर दिया कि तुम्हारे भावी जन्म में मेरा हंस रूप प्रकट होगा। वह तुम दोनों पति पत्नी का परस्पर संयोग कराएगा। तुम्हारा पति निषेध देश की राजधानी के राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय वह नल के नाम से विख्यात होगा और तुम विदर्भ नगर की भीमराज की पुत्री दमयंती नाम से जन्म लोगी। तुम दोनों उत्तम राजभोग भोगने के पश्चात बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए दुर्लभ मेरे पवित्र शिवलोक में जाओगे। भगवान शिव यह कहकर वह शिवलिंग रूप में स्थित हो गए। भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था, अतः उसी के नाम पर उस लिंग का नाम अचलेश हुआ। दूसरे जन्म में वह भील निषेध देश के वीरसेन का पुत्र होकर महाराजा नल के नाम से विख्यात हुआ और उसकी पत्नी विदर्भ नगर के राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई। यतिनाथ शिव उस समय हंस के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती के साथ नल का विवाह कराया। पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों का संदेश एक दूसरे के पास पहुंचाकर उन्हें सुख प्रदान किया। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी शिवलोक प्राप्त हुए।